नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है गायब। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान रेप का मामला सामने आया। आपको याद होगा ये मामला बड़ा गंभीर है कि पश्चिम बंगाल से आई लड़की के साथ ऐसा हुआ जो किसानों की आवाज को बुलंद करने में शामिल होने आई थी। लेकिन आपको हैरानी होगी कि अब तक जो रेप के आरोपी हैं वो गायब हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। अब पीड़िता का पिता ही गायब हो गया है। जी हाँ, नया मोड़ आ गया है कि पीड़िता का पिता गायब हो गया है और वो कल शाम से लापता है। पीड़िता के पिता को पुलिस को फोन देना था, यानी जो पीड़ित लड़की के पिता थे उनको पुलिस को एक फोन सौंपना था जो लड़की का फोन था। यानी उस फोन के अंदर बहुत सारे राज छुपे थे, यानी बहुत बड़ा सबूत था। लेकिन वो पिता ही गायब हो गए। बताया जा रहा कि इस फोन में कई अहम राज छुपे थे। अब सवाल यह है कि आरोपी गायब, पिता भी गायब। क्या कर रही है फिर हरियाणा पुलिस? आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन देखिए पहले रिपोर्ट। अनिल मलिक और अनूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उनके साथी भी साथ में हैं। किसान आंदोलन में आज एक एफआईआर दर्ज हुई और जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। इसमें ये लिखा गया कि रेप का दोषी और तमाम तरह की अलग संगीन धाराओं के तहत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पश्चिम बंगाल की युवती से रेप का मामला, लड़की से रेप के मामले में नया मोड़। कल शाम से पीड़ित का पिता गायब। अब तक पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर। किसान आंदोलन में शामिल पश्चिम बंगाल की युवती से रेप के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि कल शाम से मृतक लड़की का पिता लापता है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का पिता गायब है। दरअसल युवती का पिता पुलिस को फोन सौंपना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया। हालांकि पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं पुलिस इस घटना के बाद से टेंशन में है। टेंशन उसकी ये भी है कि अब तक इस मामले में उसकी गिरफ्त से आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के फोन से पुलिस को कई अहम सुराग मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही पीड़िता के पिता का गायब होना बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी कि आखिर अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हैरानी की बात यह है कि यह मामला पुराना है, गंभीर भी है। पहले तो किसानों ने इसे दबाए रखा, अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पीड़ित का पिता गायब हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं। सरकार क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे। अभी हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनका परिचय करा दूं। आपको बता दें, परवीन अत्रे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और साथ साथ जोगेंद्र मैयड़ है, किसान नेता। संजीव भारद्वाज जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अत्रे साहब आपसे करना चाह रहा हूं। सर, आपकी सरकार सर हर मामले में फेल क्यों हो जाती है? देखिए ऐसा है जयप्रकाश, आप निष्कर्ष पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मामला दर्ज हुआ मेरे ख्याल से 9 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूं, और मामले की जांच शुरू हो चुकी है। ये आपने भी अपने चैनल पे दिखाया था, मैंने वो रिपोर्ट भी देखी थी कि पुलिस ने कुछ लोगों को नोटिस किया, उनमें से कुछ लोग पुलिस के सामने आए, अपने बयान दर्ज करवाए, जांच जारी है। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचा जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमें पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कह देता हूं, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी ये सार्वजनिक किया गया कि जांच पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से हो रही है। कसूरवार व्यक्ति जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, वो कानून के सामने आएगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है जयप्रकाश, जिस तरह से आपने कहा कि पीड़िता, आरोपी गिरफ्तार कब होंगे? चलिए पहला सवाल मेरा ये है, आरोपी गिरफ्तार कब होंगे, पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए, अब इस विषय के अंदर जब पुलिस जांच करती है, एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस की जांच शुरू होती है, और पुलिस जब अपनी जांच के अंदर तथ्यों को इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। हालांकि पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी हैं, टीमें अपनी कार्रवाई पे लगी हुई हैं। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए।
वो गिरफ्त में तो आएंगे। अत्रे साहब फिर मैं वो कहूंगा, क्योंकि आपकी सरकार क्यों फेल हो जाती है, आपका पुलिस महकमा कैसे फेल हो रहा है, समझिए ना। आरोपी एक आता है और बार बार फेसबुक पे सफाई देता रहता है और वो घूम रहा है, यानी वो इर्द गिर्द है और पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपको नहीं लगता ये बड़ा फेलियर है? अब सर मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। आरोपी तो गायब है ही है, आरोपी गायब तो है ही है अत्रे जी, अब पीड़ित के पिता भी गायब हो गए। देखिए ऐसा जयप्रकाश के पीड़ित के पिता किनके साथ थे, पहला सवाल। कौन उनको मीडिया के सामने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लेके आया था, दूसरा सवाल। जिन लोगों के साथ पीड़िता के पिता थे उन लोगों को पहला सवाल उनसे बनता है कि आपके साथ थे, ये कहां है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि पुलिस ढूंढ रही है और ढूंढ लेगी, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पुलिस सामने ले आएगी। लेकिन वो लोग जो पीड़िता के पिता को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आते हैं, जो ये बात भी कहते हैं कि पीड़िता के पिता हमारे साथ हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो उनकी भी निश्चित होती है। लेकिन मैं इसलिए किसी निष्कर्ष पे अभी नहीं पहुंचना चाहता कि जब पीड़िता के पिता पुलिस के सामने आ जाएंगे, पुलिस उनको ढूंढ लेगी, तब वो खुद बताएंगे कि क्यों वो गए और कहां गए और किसने किसके कहने पे गए। वो चीजें तब बाद में आती हैं। हमें समय से पहले कोई भी बात कह देना, मुझे लगता है इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल उचित नहीं होता। लेकिन जयप्रकाश यहाँ 2-3 बातें बहुत समझने वाली हैं। वो 2-3 बातें आप मुझे बाद में समझाइए, मैं और बाकी मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। संजीव भारद्वाज जी, आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? क्या आपको लग रहा है कि सरकार गंभीर नहीं है इस घटना को लेकर, क्योंकि आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए, अब लड़की का जो पिता है वो भी गायब हो गया, उसको फोन सौंपना था, लड़की का फोन सौंपना था पुलिस को, लेकिन अब वो कल शाम से गायब है। यानी आपको नहीं लगता है कि फेलियर है और सरकार बहुत गंभीर नहीं इस मामले को लेकर? जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं, मैं थोड़ा सा इस मामले में 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं कि पहली बात तो ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है, चाहे उसमें परवीन भाई हो, चाहे किसान नेता हो। अगर कोई जांच में कल्प्रिट पाता है तो उसको सजा दिलाने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर कल्प्रिट पाता है, फिर आप दूसरे मुद्दे पे आ जाएं, जो आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। वो दूसरा पार्ट ये कि भाई वो गायब कैसे हुआ और पुलिस ने इतना लेट इसको क्यों किया। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सिस्टम में हमेशा कमी रहती है। बहुत से ऐसे घटनाएं होती हैं जिसको थोड़ा सा पुलिस कह ले या एडमिनिस्ट्रेशन कह ले, उसको एकदम सीरियस नहीं लेते। ये तो हमें ये चीजें तो दुरुस्त करने का विषय है ही है, चाहे सरकार देश में किसी राज्य में हो, लेकिन ये चीजें दुरुस्त करने का विषय है कि तुरंत प्रभाव से उसकी जान की रक्षा, वो बंगाल का व्यक्ति है और क्या है क्या नहीं भगवान ना करे, अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को संजीव जी, आप सहमत है ना? फिर नहीं, वो ठीक है। संजीव जी, अत्रे जी की बात से सहमत है? वेट एंड वॉच। मैं अत्रे जी की बात से मैं व्यक्तिगत तौर पर 100% सहमत हूं कि जब तक जांच ना हो जाए, जब तक किसी को कल्प्रिट कहना और किसी नतीजे पे आना, लेकिन देरी हुई पुलिस के साथ, ये एक सोच का और गहन चिंता का विषय है, देरी नहीं होनी चाहिए। जोगेंद्र मैयड़ जी, आप तो कह रहे थे, आप तो चाहते हैं कि आरोपी पकड़ में आए। सर आप भी तो मदद करिए ना, क्योंकि इससे किसान आंदोलन बदनाम हो रहा है, आपके बड़े लीडर्स बदनाम हो रहे हैं, लाइए उनको मदद करवाइए। पुलिस तो फेल हो रही है, पुलिस के हाथ में नहीं है कुछ भी। जयप्रकाश जी, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो 40 सदस्यीय टीम है, उन्होंने कहा भी है कि हम जो भी ये हुआ घटनाक्रम, इसकी तो पहली बात घोर निंदा है, इसको बिल्कुल ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत दुखदाई है और हम पूरा हरियाणा शर्मिंदा है। हम किसान जो संयुक्त मोर्चा है, पूरा किसान संघर्ष समिति, वो शर्मिंदा है। लेकिन अब हम उस अरे सर, आप लोग कोई शर्मिंदा नहीं है, आप लोगों ने तो मामले को और दबाए रखा, आप लोगों ने तो मामले को दबाए रखा, आप क्या शर्मिंदा है? नहीं, हमने तो बाद में पता चला जी, जैसे ही पता चला फिर तो हमने पूरे खड़े आप तो चाह रहे थे मामला उजागर ना ही हो, आप तो चाह रहे थे कि पुलिस तक कंप्लेंट ही ना पहुंचे। नहीं, बड़ों के पास रिपोर्ट बाद में पहुंची है, पहले वो जो घटनाक्रम हो लिया उसके बाद में पता चला है। पता चलते ही सारे उनके टेंट उखाड़ दिए, तंबू उखाड़ दिए, वहां से उनको फारिग कर दिया, उनको
दोषी जो भी है उनको बख्शा ना जाए, उनको दोषियों को सजा मिले और कम से कम फांसी की बस यही कहते सजा रहिए, मिले। काम करते रहिए, यही कहते रहिए, किसान दोषियों को सजा मिले। अत्रे जी भी यही कह रहे हैं, संजीव भारद्वाज जी भी कह रहे हैं, इस हरियाणा को बदनाम कर दीजिए। अत्रे साहब, हरियाणा बदनाम हो रहा, आपकी सरकार चलिए, आरोपी भी नहीं पकड़ पाई, पिता भी गायब हो गया, ये भी नहीं कर पाए। अरे सर, कुछ तो रास्ता निकालिए, आपकी धरती पर हो रहा है, आपके राज्य में हो रहा है, कुछ तो करिए सरकार के नाते। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी धरती पे हुआ है तो हमारा दायित्व भी बनता है कि हम इसकी जांच करके कसूरवार को सजा तक पहुंचाएं। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता, लेकिन एक बात जयप्रकाश ये भी समझनी होगी कि पीड़िता के पिता कोई आरोपी नहीं थे, वो मुद्दई थे, और मुद्दई अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकता है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि जिन लोगों के साथ मुद्दई था, जिन लोगों ने मुद्दई को अपने पास रखा हुआ था, हालांकि पुलिस जांच कर रही है, पुलिस ढूंढ लेगी, मैंने पहले भी कहा, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जयप्रकाश 24 तारीख को किसान नेताओं की जानकारी में विषय आ जाता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताते। 30 तारीख को पीड़िता की मृत्यु हो जाती है कोरोना से, और उसकी शव यात्रा को जुलूस की शक्ल में निकाला जाता है। देखिए, 24 तारीख को जानकारी मिल जाती है, पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, कोई बात नहीं कही जाती, पुलिस की जानकारी में नहीं लाया जाता, बात को छुपाई जाती है। 30 तारीख को जब पीड़िता की कोरोना से मृत्यु हो जाती है, एक तो मानवता को शर्मसार किया जाता है, उस पीड़िता की शव यात्रा को जुलूस की शक्ल में निकाल के, जिसके साथ इतनी विभत्स घटना घटी। दूसरा, कोरोना की गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया जाता है, जो शव यात्रा में शामिल हुए होंगे उनके साथ किया हुआ था, आप बेहतर समझ सकते हैं। तीसरा, यह कह दिया जाता है कि साहब हमने उनकी झोपड़ी तोड़वा दी। क्या एक बलात्कार की सजा झोपड़ी तोड़वानी होती है? चौथा, पल्ला झाड़ दिया जाता है कि साहब हम तो जानते ही नहीं है सोशल आर्मी क्या है। अरे साहब, जिन लोगों को वेस्ट बंगाल में राकेश टिकैत अपने साथ चुनाव प्रचार करने के लिए ले जाते हैं, आपको याद होगा जब राकेश टिकैत ने घोषणा की थी चुनाव प्रचार में जाने की, तो उन्होंने बाकायदा 200 लोगों की टीम बनाई थी जो उनके साथ जाएंगे, और ये लोग उनमें से थे जो उस टीम के अंदर थे। तो क्या ये इनको जानते नहीं थे? क्या बिना जानकारी के इनको अपनी टीम में ले लिया था? क्या बिना जानकारी को अपने साथ ले गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए? आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश। अत्रे जी, मैं जोगिंदर मैयट जी से इस पे जवाब लूंगा, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो जवाब ले लूंगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो बताइए ना, आपके बस की है क्या? आपने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया? आपको ये पता चल गई, सरकार आप पर, पुलिस आपकी, सिस्टम आपके हाथ में, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो हाथ पर हाथ धरे बैठे। नहीं, सही सवाल किया आपने हमसे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही 9 तारीख को पुलिस के सामने मामला लाया जाता है, तुरंत एफआईआर होती है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तुरंत उसकी जांच शुरू हो जाती है, पुलिस नोटिस इशू करती है, जांच में लोगों को संलिप्त कर लेती है, और आज तो 12 तारीख है, शायद 12 नहीं है तो 13 होगी, मैं थोड़ा 13 तारीख है, कोई बात नहीं जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9 से लेके 13 तारीख तक 6 लोगों को नोटिस करके बुला के उनके बयान ले लिए जाते हैं, पुलिस टीम बना के आरोपियों की धरपकड़ के लिए कोशिशें शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अभी ये नहीं कहना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है या सरकार क्या कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, और वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रही है। जो पीड़िता के पिता के पास मोबाइल फोन था, पुलिस के लिए वो इसलिए महत्वपूर्ण था कि उसके अंदर साक्ष्य हैं, और उन साक्ष्यों को मिलते ही पुलिस की कार्रवाई और तेजी से आगे बढ़ती। हालांकि चलिए, वो अभी लापता है, मिल जाएंगे, मैं फिर वही बात कहूंगा, कहीं जा नहीं सकते, लेकिन वो लोग कौन हैं जिनके साथ वो थे और आज वो लापता है? तो वो सवाल तो उनसे भी बनता है। मैयट साहब जवाब दीजिए, जो तमाम आरोप आप पर लगाया अत्रे जी ने कि देखिए आप ये 24 का मामला आपने दबाए रखा, फिर उस लड़की की आपने पूरे एक यात्रा निकाल दी गई जहां नियमों की अनदेखी कर दी गई, और आप पिता कहां छुपा दिए सर? जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हम। ये जो भाई साहब जो कोई इनका कहना है, ये सरासर अब दूसरी ओर ले जा रहे हैं बात को। हम जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। सरकार, प्रशासन, उनको, सरकार को चाहिए सीबीआई जांच कराए इसकी, और उनके पीछे खड़े हैं हम, और जो भी दोषी होगा उसको सजा दिलाने में हमारा भी योगदान रहेगा। हम अगर हमारे को गवाही देनी पड़े तो गवाही भी देंगे, और उसको जो भी दोषी पाए उसको फांसी की सजा हो। नहीं, वो ठीक है। ये कैसी जिम्मेदारी है जयप्रकाश कि 24 तारीख को आपकी जानकारी में मामला आ जाता है, और आपका कर्तव्य बनता था भारत का नागरिक होने के नाते कि आप पुलिस के पास जाते तुरंत, आपने वो तो किया नहीं। ये कैसी जिम्मेदारी है?
फिर 30 तारीख को आपने शव यात्रा निकाली जुलूस की शक्ल में। ये कैसी जिम्मेदारी है कि जिसके साथ रेप जैसी विभत्स घटना घटती है उसकी आप शव यात्रा जुलूस की शक्ल में निकाल रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइंस को तोड़ रहे हैं। ये कौन सी जिम्मेदारी है भाई? और फिर आपने पल्ला झाड़ लिया कि हम तो जानते ही नहीं सोशल आर्मी वालों को, जबकि उनको आप चुनाव प्रचार में ले जा रहे हैं। ये कैसी जिम्मेदारी है? प्रदेश की जनता समझना चाहती है आपकी जिम्मेदारी। जवाब दीजिए ना, ये कैसी जिम्मेदारी आपकी? इनको मैं पूछना चाहता हूं कि हम वहां पे बैठे हैं लाखों की संख्या में, हमारे तीनों कानून वापस ले लो, एमएसपी समर्थन मूल्य पर कानून बना दो। अरे और वहां से कानून वापस नहीं लेंगे तो रेप होते रहेंगे क्या जोगेंद्र मैयर जी? नहीं, कानून वापस नहीं होंगे तो क्या रेप करते रहेंगे क्या? इस तरह की घटनाएं होंगी क्या वहां? इस तरह की जो घटनाएं उसके हम साथी नहीं है, उसके हम साथी नहीं है जिन्होंने ये ऐसा घिनौना काम किया है। बंगाल में क्यों लेके गए थे उनको? साथी नहीं थे तो उनके साथ क्यों चले गए थे वेस्ट बंगाल में? उनकी जांच करवाओ, जो भी कोई भी है, चाहे संयुक्त मोर्चा किसान 40 सदस्यीय टीम का सदस्य भी हो, उसकी जांच करवाओ और उसको सजा दिलवाओ, हम साथ हैं भाई। ऐसा है ये देखिए जयप्रकाश, ये क्या हो रहा है? 26 जनवरी को लाल किले पे देश को शर्मसार करने वाली घटना घटती है, तब भी ये पल्ला झाड़ लेते हैं, ये कह देते हैं ये तो हमारे लोग ही नहीं है, जबकि बाद में यही उन लोगों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवा देते हैं, तब भी इन्होंने पल्ला झाड़ा था। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जिन कृषि कानूनों की ये बात कर रहे हैं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया तो किस बात का आंदोलन? मैं ये इनसे जानना चाहता हूं कि लाल किले पे देश को शर्मसार करने की घटना होती है, संजीव जी आ रहा हूं, बलात्कार जैसी विभत्स घटना हो जाती है, उसके बाद आप बड़े बैठे हैं। मुझे समझना ये मैं एक सवाल, मैं आ रहा हूं, अत्रे जी आ रहा हूं, मैं संजीव भारद्वाज जी, एक सवाल तो वाजिब है किसान नेताओं से जो बीजेपी उठा रही है, जो अत्रे जी उठा रहे हैं कि हाँ जवाबदेही तो बनेगी ना सर इनकी। अगर हिंसा होती है तो ये पल्ला झाड़ लेते कि ये तो हमारे लोग नहीं थे। सर अगर रेप की घटना होती है जी, हमने तो तंबू उठा दिए, वहां से तंबू उखाड़ दिए, उनको करिए आप, हम इनके साथ हैं। जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से भाई परवीन अत्रे जी से पूछूं कि ये बड़े हास्यपद सी बातें कर रहे हैं। आज इनके हाथ में सारा कानून और सारी प्रदेश की बागडोर इनके हाथ में है, बजाय कोई ऐसी बात कहने के कि जी ये जिम्मेवार थे, ये इनको जांच करवाएं, अपनी गवर्नमेंट से जांच, अपनी पुलिस से जो इनके अंडर है जांच करवाएं, और कोई दोषी है तो उसको मतलब कानूनी कार्रवाई उसके आगे शुरू करें, बजाय किसी कल्प्रिट को पहले ही बचाना या किसी कल्प्रिट को ऐसे कह देना कोई कल्प्रिट हो या ना हो, इसने ये किया तो ये हो गया। अरे ये घटना बहुत दुखदाई और बहुत दयनीय और बहुत ही विचार का विषय है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब अगर होगी है तो जो कोई दोषी हैं तो ये तो मतलब हमारे भाई परवीन अत्रे जी की सरकार के ऊपर है, जांच करवा के दोषियों पे कानूनी कार्रवाई करें। इस पे हम राजनीति क्या करें? इस बात पे बताएं, आप ही बताएं कि राजनीति करने का, मुझे तो लगता नहीं कि ये राजनीति करने का विषय है। अत्रे जवाब दे रहे हैं। जी, देखिए ऐसा है, मैं बात कर रहा हूं जब पुलिस के उस जानकारी में मामला आया उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं तो उससे पहले की घटनाक्रम की बात कर रहा हूं, उसके बाद की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। वो तो मैं खुद कह रहा हूं कि पुलिस जांच कर रही है और अंजाम तक पहुंचाएगी। मैं केवल 24 तारीख से लेकर 9 तारीख तक के बीच में जो घटना घटी मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, उसका जिम्मेवार कौन है, नंबर 1। दूसरी बात, ये कहते हैं कि साहब घटना, अरे साहब जब 26 जनवरी पे घटना घटी थी तब भी पल्ला झाड़ा गया था, तब भी आप ही की पार्टी ने उनको कानूनी सहायता मुहैया करवाई थी। हालांकि पहले रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया था कि ये तो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने लाल किले पे ये कांड किया, बाद में कांग्रेस ही 17 वकील लेके गई थी उनकी मदद करने के लिए। अगर वो बीजेपी के लोग थे तो कांग्रेस ने उनकी कानूनी मदद क्यों की थी? और राजनीति कांग्रेस कर रही है। एक मिनट रुकूंगा मैं ठीक है संजीव भारद्वाज जी, इनकी सरकार, इनका तो फेलियर है, तभी तो हम ये डिबेट कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आप कांग्रेस के लीडर हैं, आप भी तो खड़े हैं कांग्रेस के, आप भी तो समर्थन में किसानों के साथ खड़े रहे ना सर, और अभी भी खड़े हैं, तो आप भी तो बोलिए ना किसानों के लिए 2 शब्द अपने मुंह से कि भाई गलत कर रहा है, आप हटिए यहां से, कि हरियाणा की सरजमी को आप बदनाम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते हैं कांग्रेस के नाते? ये गलत हो रहा है यहाँ। जयप्रकाश जी नहीं, आप जयप्रकाश जी आप प्लीज देखिए, जब तक इस घटना की जांच होके पूर्ण तथ्य सामने जनता के नहीं आ जाते, प्रदेश और देश की जनता के सामने नहीं आ जाते, जब तक कोई बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ,
अगर ऐसी घटना जांच के अंदर आती है वो बहुत निंदनीय है। हमारी पार्टी उसके अंदर दोषियों के साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी। पर इसके अंदर ये भी बात है, अगर कोई दो आदमी कोई किसी चीज का दोष में पाए जाते हैं या किसी घटना में पाए जाते हैं तो उसके लिए करोड़ों आदमियों के लिए जो बैठे हैं, किसानों के लिए, सभी को तो कल्प्रिट कहना गलत हो जाएगा ना। वो एक अलग विषय है। हम कहते हैं अगर कोई ऐसी घटना हुई है और जांच में पाई जाती है तो बिल्कुल गलत है, वो बहुत निंदनीय है, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए कांग्रेस किस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रही है यहाँ पे। कांग्रेस एक तरफ तो ये कहती है कि जांच होकर दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार जब भी इस तरह के दोषियों पे कार्रवाई करती है उनके समर्थन में भी कांग्रेस ही आके खड़ी होती है। लाल किले की घटना का जिक्र मैं यहाँ कर चुका हूं जहां कांग्रेस ने वकील खड़े किए थे। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं जयप्रकाश, जिसको समझना बड़ा जरूरी है कि 24 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच के जितने घटनाक्रम को आप देखते हैं, चाहे उस लड़की को फांसी की तरफ ले जाना, फोन पे झूठ बोलना, हम आगरा क्रॉस कर गए हैं, चाहे वो पुरुषोत्तम नाम के किसान नेता की बात करें जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप इसको इसके घर छोड़ाइए। और मैं ये कह रहा हूं कि जब पीड़िता खुद ये बात अपने पिता को कह के जाती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, पीड़िता के पिता पीड़िता की दी कही गई बात के आधार पे एफआईआर दर्ज करवाते अब तो इधर उधर की बात नहीं, अब इधर उधर की बातें होंगी। मैं आखिरी पड़ा पर हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, देखिए आपको पता है कि जहां किसान बैठे हैं वहां दिक्कतें आ रही हैं, मानते हैं अत्रे साहब जी? आपको पता है कि अब वहां रेप की घटनाएं भी हो रही हैं। जी जी जी। तो सरकार से कहिए ना तंबू इनके उखाड़े आप। जी जी बिल्कुल। देखिए अब आपने एकदम वाजिब सवाल पूछा और वाजिब समय पे पूछा। हाँ। जयप्रकाश फिर एक बात याद दिलाऊंगा आपको याद होगा जब भी मैं इस विषय पे आपके साथ यहाँ चर्चा करता था, मैं एक बात कहा करता था कि ये किसान नहीं, ये किसान का चोला पहने हुए विपक्षी राजनीतिक दलों के लोग हैं, ये किसान के भेष में बेड़िए। मैंने बोला था, आपने तभी विपक्ष के लोग बोलते थे साहब आप किसानों के बारे में ये कह रहे हो, आप किसानों के बारे में वो बोल रहे हो। आज ये साबित हो जाता है कि एक आरोपी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा था, उसके कागज कैंसिल हो गए थे। आज ये साबित हो गया। अरे सुनिए 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 भाई, चिल्लाइए मत चिल्लाइए मत चिल्लाइए मत चिल्लाइए मत चिल्लाइए मत। अरे किसान आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वहां पे है, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पे है, अकाली दल का कार्यकर्ता वहां पे है, पार्टी का कार्यकर्ता वहां पे है। जबकि ये पीड़िता के पिता ने खुद ये माना कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूं, वो तो उसने पीसी में माना। उसने इस लड़की को भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ बताया। जिस लड़के का मुख्य आरोपी पे नाम आ रहा है वो आम आदमी पार्टी का नेता है। ये सारी चीजें तो जनता के सामने आ चुकी है, उसके बावजूद आप वही राग लाप रहे हो। और अगर मैं ये मानता हूं कि भोले वाले किसान को जिस तरह से आपने झूठ बोला, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए कानून सस्पेंड कर दिए तो क्या औचित्य है आंदोलन का? किस बात के लिए आंदोलन हो रहा है? राकेश टिकैत जो स्वयं को किसानों का हितैषी बना के लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, खुद तो जाके अत्रे साहब फिर करिए ना। अत्रे साहब मेरा एक आखिरी आप करिए ना फिर कुछ। महामारी बढ़ रही है, रेप की घटनाएं हो रही हैं, कुछ तो करिए ना फिर। आप अपना फेलियर टीवी पर आके मत कहिए ना, इधर उधर मत घुमाइए ना फिर अपने फेलियर को। मतलब जयप्रकाश आप भी ये चाहते हैं कि जो एजेंडाधारी इस एजेंडे को चला रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार सख्त कदम उठा के लाठी चलाए, बिल्कुल खत्म करे अगर आपको लग रहा है तो। सरकार के बैनर उठा के घूमे कि देखिए सरकार ने बल का प्रयोग किया, वो प्रोपेगेंडा करे। यही तो चाहते हैं एजेंडाधारी। एजेंडाधारी बिना किसी एजेंडे के इस आंदोलन को बनाए रखना चाहते हैं, उनका उद्देश्य यही है सर। लेकिन अभी आपका सरकार का फेलियर नजर आ रहा है क्योंकि आप कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सच यही है कि आखिरकार अब भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आएंगी तो हरियाणा खुद बदनाम हो रहा है। तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और महामारी बढ़ भी रही है। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।